हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बालकनी में जो प्लांट रखे हुए थे ये हैं वो मैं नीचे ले आई हूँ। वहाँ पे जगह कम थी तो मैंने दो तीन ही वहाँ पे प्लांट रखे हुए हैं। दो तीन ही चार प्लांट होंगे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ना फिर सफाई नहीं हो पाती है, इसलिए मैं ये वाले नीचे ले आई हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि गेट के बाहर इनको लगा लूँ, तो इसलिए सोच रही थी, देखती हूँ क्या करती हूँ। जो भी होगा आपके साथ में शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बनाना शेक। तो सिर्फ 2 गिलास बनाऊँगी, सांची नहीं पिएगी। और इसमें मैंने 2 बनाना डाल लिए हैं और दूध डाल लिया है, चीनी, और जो मैंने प्रीमिक्सचर बनाया था वो मैं 1 चम्मच डाल लूँगी। तो अंदाजे से मैंने डाला है और इसको ग्राइंड कर लूँगी। तो वैसे तो सांची पीती थी, लेकिन आजकल पता नहीं क्यों आजकल वो मना कर रही है कुछ दिन से। तो यहाँ पे 2 गिलास बनाना शेक तैयार हो गए हैं और अब मैं इसमें दूध ऐड कर दूँगी। तो समीक्षा ना स्कूल बनाना शेक पी के जाती है, तो बनाना शेक तो डेली ही बनता है। मॉर्निंग का टाइम है तो मॉर्निंग में बहुत ही जल्दी रहता है, सारे काम निपटाने होते हैं और फिर सांची को तैयार करना होता है। और वैसे तैयार तो वो खुद हो जाती है, लेकिन उसके बाल वगैरह बनाने पड़ते हैं, तो बस यही रहता है दौड़ा भागी सुबह के टाइम पे। यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है, इसमें प्याज ऐड कर लिया है और दाल मैंने पहले से ही उबाल ली थी, मिक्स दाल है, तो ये लंच के लिए भी काम में आ जाएगी। और अभी मैं हस्बैंड को लंच में यही वाली दाल देने वाली हूँ। तो इसमें राजमा, उड़द, लोबिया वगैरह 4-5 दालें मिक्स हैं, काली वाली मसूर है। तो फिर ये लंच में काम में आ जाएगी और इसके साथ में मैं सिर्फ चावल बना लूँगी। तो अब करते हैं सांची के लिए लंच बॉक्स तैयार। तो सिंपल लंच आज मैं दे रही हूँ उसको, ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं प्याज और टमाटर को बारीक से चॉप कर लूँगी और एक मैंने नींबू लिया है। काले चने थे वो मैंने उबाल लिए थे पहले ही, और मतलब जैसे ही दाल उबली ना तो वैसे मैंने चने चढ़ा लिए थे। तो चने उबल गए हैं, ज़्यादा नहीं हैं, थोड़े से चने मैंने लिए थे, तो ज़्यादा की तो ज़रूरत है नहीं। तो बस वही उबले हुए चने मैंने लिए हैं और ये है हेल्दी लंच बॉक्स। तो मैं सोचती हूँ कि बच्चे दिन भर में कुछ ना कुछ हेल्दी तो खाएं। तो जैसे कि सांची आज मतलब आजकल वो बनाना शेक नहीं ले रही है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना चने उबाल लूँ और इस तरह की चाट बनाकर उसको दे दूँ, तो उसको पसंद भी आएगा और स्कूल में ना अच्छा भी लगता है। वो बोल भी रही थी, तो थोड़ा स्कूल में चटपटा सा। तो मिर्च ऐड मैंने नहीं करी है इसमें, क्योंकि वो मिर्च नहीं खाएगी। तो चाट मसाला डाल लिया है थोड़ा सा मैंने, बिल्कुल ना के बराबर, मतलब एक चुटकी भर मैंने काला नमक डाला है। फिर मुझे ध्यान में आया कि अगर मैं काला नमक डालूँगी ना तो फिर वो गीले से हो जाएंगे चने। नींबू निचोड़ लिया है और ये उसका टिफ़िन तैयार हो गया है। और रोज़ रोज़ बच्चे रोटी वगैरह ले जाए ना तो बोर भी हो जाते हैं, तो आज मैंने इस तरह का उसको बना के दिया। और ये है नाग, नाग कहते हैं इसको मुझे भी पहले पता नहीं था, लेकिन जहाँ से मैं लेकर आई, मैं तो नाशपाती ही कहती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको नाग कहते हैं। तो ये भी काफ़ी हेल्दी होता है। तो ये मैंने काट कर रख लिया है। तो इसमें मैं चाट मसाला वगैरह नहीं डालूँगी, क्योंकि सांची को ये ऐसे ही अच्छा लगता है। और अब कर लेते हैं उसका लंच पैक। समीक्षा लंच नहीं ले जाती हैं और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद अब किचन का काम निपटाने के बाद जो डेली वाला काम होता है वो था। तो फ़ैन गंदे हो गए थे, तो मैंने सोचा कि आज मैं फ़ैन क्लीन कर लेती हूँ। तो हो ये देखिए, इकट्ठे मैंने 2-3 कपड़े रखे हैं ताकि मुझे बार बार इस ड्रम के ऊपर चढ़ना और उतरना ना पड़े। और आज मैं ये जो सोफ़े वगैरह के कवर हैं ये सारे धो लूँगी। तो अभी अंदर रूम का फ़ैन मैंने क्लीन नहीं करा है, बस अभी इसी रूम का किया है।
और इसको मैं साफ़ कर लूँगी। उसके बाद मैं अंदर वाले रूम का काम निपटाऊँगी। तो यहाँ का जो फ़ैन है ना वाइट कलर का है और उसमें गंदगी मतलब जो धूल मिट्टी होती है वो ज़्यादा ही दिखती है। वाइट में तो ज़्यादा ही चमकती है। और इनको मैं आज हाथ से ही धोने वाली हूँ। तो इनको ऊपर लेके रख लेती हूँ, भिगो लेती हूँ और फिर ये जो ग्रिल है इनको क्लीन करूँगी क्योंकि इनमें भी दाग धब्बे नज़र आ रहे हैं। तो सर्फ़ थोड़ा सा ही था और आज मैंने सोचा कि वैसे मैं सर्फ़ से क्लीन करती, लेकिन मैंने सोचा कि आज मैंने एक पाउच शैम्पू लिया तो मैंने ट्राई किया कि शैम्पू से ये चमकते हैं या नहीं। लेकिन सर्फ़ से ज़्यादा अच्छी ये शैम्पू से साफ़ हो गई जो ग्रिल थी। तो ये जो स्टील वाली ग्रिल होती है ना, तो इनमें हाथ के ही निशान पड़ जाते हैं तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो वो निपटाने के बाद और अब मुझे वॉशरूम थोड़ा क्लीन करना है। तो इसके लिए मैंने फ़िनाइल का यूज़ किया है और हार्पिक का यूज़ कर रही हूँ। और आज मैंने डस्टिंग नहीं करी है क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि इकट्ठा इतना सारा काम नहीं हो पाता है तो मैं डेली नहीं कर पाती हूँ डस्टिंग। तो एक दिन छोड़कर ही मैं डस्टिंग करती हूँ। तो आज फ़ैन क्लीन भी करे हैं और जो सोफ़े वगैरह के कवर हैं वो भी मुझे धुलने थे, तो फिर इतना टाइम मुझे नहीं मिल पाता और इतना कुछ एक ही दिन कर लो ना तो बहुत ज़्यादा थकान भी हो जाती है। तो अपना भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि खुद का ध्यान रखेंगे तो फिर ही अगले दिन कुछ काम कर पाएंगे। और इसीलिए काम के साथ साथ आराम भी ज़रूरी है और टाइम पे खाना भी ज़रूरी है। तो वॉशरूम तो मैंने अच्छे से चमका दिया है आज। वैसे साफ़ तो डेली ही होता है लेकिन आज मैंने अच्छे से क्लीन किया है। अब इतने अच्छे से डेली डेली तो क्लीन हो नहीं पाता है। और अब कपड़े भिगो रखे हैं तो चलती हूँ ऊपर वाले फ्लोर में और जो कपड़े भिगो रखे हैं उनको मैं धो लेती हूँ। काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने मशीन नहीं लगाई है और हाथ से ही मैं कपड़े धो रही हूँ। तो मैंने मशीन में इसलिए भी नहीं डाले, मैंने सोचा कि जब तक मैं और काम निपटाती हूँ तब तक भीग ही जाएंगे कपड़े। मतलब सर्फ़ में मैंने भिगो ही लिए थे और फिर मुझे अब बस खगालने ही थे। और जैसे कि मैंने कहा कि लंच में जो दाल है उसके साथ मैं चावल बना लूँगी। और अब डिनर का टाइम है तो ये मैंने प्याज, ये जो मिनी चॉपर है इसमें अच्छे से चॉप कर लिया है। मतलब इसमें अच्छे से चॉप ही हो जाता है, खुद कुछ करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। और ये जो पनीर है इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ। हाँ, लेकिन ऐसे परांठे भी बनते हैं, लेकिन मैं परांठे बिल्कुल नहीं बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ पनीर भुर्जी और जिसके लिए मैंने ऑयल डाल लिया है, प्याज डाल लिया है, हरी मिर्च डाल ली है और ये फटाक से बनती है। तो जब मेरा मन नहीं करता है ज़्यादा ताम झाम करने को तो फिर मैं पनीर भुर्जी ही बना लेती हूँ क्योंकि ये झटपट से बन जाती है। और देखिए मैंने फटाफट से पनीर मिला ली है, नमक डाल लिया है और सिंपल से मसालों के साथ में पनीर भुर्जी तैयार हो जाती है। पिज़्ज़ा सीज़निंग डाल ली है और ऑरिगेनो डाला है थोड़ा सा, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। आप भी ट्राई करिएगा। तो इस व्लॉग का एंड करती हूँ, मिलती हूँ अगले व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।